नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। भी वर्किंग कैपिटल होता क्या है? बेसिकली वर्किंग कैपिटल जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो करीबन 10-15 लाख रुपए का बजट मान लीजिए आपका है, तो उसमें से लगभग 30% पैसा आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में बचाना पड़ता है। क्यों बचाना पड़ता है? क्योंकि आपके डेली के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो वर्किंग कैपिटल से ही चलेंगे। वर्किंग कैपिटल बेसिकली लिक्विड अमाउंट होता है जो हम बिज़नेस में मशीनरी और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद में, मशीनरी वगैरह सेटअप करने के बाद में जो हमारी कॉस्ट, जो हमारा पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और बचता क्या है, बल्कि उसको आपको बचाना ज़रूरी भी है। वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो आप 2 करोड़ की मशीन लगा लीजिए, लेकिन आपके पास रनिंग करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो आपके पास यानी कि वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए ही लोन लेते हैं, पैसा उठाते हैं मार्केट से, बोरो करते हैं, लोगों से उधार लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल बहुत मेन रीज़न है कि आपको उसके लिए लिक्विड फंड ज़रूर रखना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन करते क्या है कि आपको जितना भी अमाउंट उन्होंने बिज़नेस में लगाना था वो सारा जो है वो खर्चा कर देते हैं अपने मशीनरी सेटअप में, बिज़नेस को एक्सपेंड करने में, बिज़नेस को सेटअप करने में। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपका वर्किंग कैपिटल बचाना है। मान लीजिए कि आपने लगभग 1 करोड़ रुपए लगाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद में आपके पास वर्किंग कैपिटल केवल 15 से 20 दिन का बचा, तो उसमें आप, उस केस में आप क्या करेंगे? आपको और पैसा उठाना पड़ेगा, और पैसा उठाना पड़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, दिमाग पे प्रेशर आएगा। तो इसलिए कम से कम आप अपना लगभग से लगभग आप 70% लगाइए, 30% पैसा आप हमेशा रिज़र्व रखिए कि आपको वर्किंग कैपिटल जो है कम से कम आपके पास 5 से 6 महीने का रहे ही रहे। जो भी आपकी स्टाफ की सैलरीज़ है, डेली खर्चा है, जो है रेंट वगैरह जो जाना है, और भी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे कैलकुलेट करके आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का जो अमाउंट है वो आपके पास रिज़र्व रहना चाहिए। तभी आप फ्रीली वर्क कर पाएंगे। आप टेंशन फ्री वर्क तभी कर पाएंगे जब आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा रहेगा। जब आपकी जेबें फुल रहेंगी ना, तभी बिज़नेस करने में मज़ा आएगा। अन्यथा टेंशन में ही दिमाग निकल जाएगा कि मशीनरी पे इतना खर्चा कर दिया, अब मुझे दिक्कत हो रही, स्टाफ की सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। और जो भी कभी बिज़नेस में एक छोटा सा भी धक्का लग गया तो बिज़नेसमैन परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है। और वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक आप बिज़नेस कितना भी बड़ा सेटअप डाल लीजिए, कोई मतलब नहीं है आपके पास जब तक वर्किंग कैपिटल नहीं। तो बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपका डेली गल्ला होता है। आपको जो भी खर्चा करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप उसी से करेंगे। बिज़नेस में कुछ भी आप खर्चा या फिर आपके पास जो पैसा आएगा कैश में, वो तो मान लीजिए अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास लिक्विड फंड रहना हमेशा ज़रूरी है। ये आपको डे 1 से प्लानिंग करके चलना है, तभी आप इन चीज़ों को रिज़र्व कर पाएंगे। अन्यथा फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के लिए कि वर्किंग कैपिटल उनके पास नहीं बचता है, तो सर वर्किंग कैपिटल को संभालने के लिए क्या करें? तो देखिए, जिनको भी वर्किंग कैपिटल, हमारे पास वर्किंग कैपिटल के काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, हमारे पास आपके लिए टेम्पलेट्स वगैरह हैं। तो जिनको भी वो टेम्पलेट चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप एक व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे फ्लैश होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। हम आपको जो डेडिकेटेड लोग हैं उन्हीं को दूंगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत सारे लोग उस चीज़ की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जो डॉक्यूमेंट हमको मिला है वो हमने कोर्स परचेज़ किए और उसके बाद में वो हमको लीगल डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं। तो मैं उन्हीं व्यूअर्स को वो अपना टेम्पलेट दूंगा जो कि नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, जो आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी, जो है मुझे वर्किंग कैपिटल को सही करने का टेम्पलेट चाहिए। हम आपको टेम्पलेट डाउनलोड करके दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली है क्या? आपके बिज़नेस की जो लिक्विडिटी क्रंच आने नहीं देगा आपके बिज़नेस में। अगर आपने डे 1 से प्लानिंग करके चले हैं कि मुझे जो है लिक्विड की प्रॉब्लम ना है, कैश की प्रॉब्लम ना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिज़र्व रखना ही रखना है। अन्यथा आप जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसके अलावा आप फंड रेज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए।
बहुत बार आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, बट आपके पास जो प्रॉब्लम आई है वो स्टाफ को सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं, वो आप डे टू डे खर्चे नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, तो आप कैसे उठा पाएंगे? इन सभी चीज़ों का जो मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, जो अभी नए नए उभरे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, उनके साथ ये सारी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। और जहाँ तक मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सारे के सारे अभी नए हैं, कोई बहुत बड़ा करोड़पति लखपति अभी नहीं है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स में जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप बहुत संभाल के चलिए, कोई भी बिज़नेस ऐसे ही सेटअप मत कर दीजिए। अपना कैश जो हार्ड अर्न कैश है उसको बचा के रखिए और उसको बहुत ही मतलब सटीक तरीके से यूज़ करिए। बिज़नेस में ही यूज़ करिए, बट सही तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ सभी लोग करते हैं। मैंने भी काफ़ी बार गलतियां की हैं। केवल अपने को लगता है कि हम सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली इतना ही। और कुछ डाउट्स हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। किसी और टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो उसको भी नीचे कमेंट करिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।